हम लोग पीछे क्लास का जो बचा हुआ क्वेश्चन था इस सीरीज में फिर हम लेकर के आए हैं टेक्नीशियन के लिए। तो इसमें देखिए, इसमें एक क्वेश्चन जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले रखे हैं वो दोनों तरफ यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि अगर जाने और आने दोनों का औसत चाल अगर देखा जाए तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे दे रखा है यदि जो समय प्रति घंटा 20 मीटर तथा यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाते समय है, तो बोला गया तो लौटते समय उसकी औसत चाल क्या होगी? लौटते समय उसकी औसत चाल कितना होगा? y किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए ये औसत चाल से है तो इससे लिए एक फार्मूला होता है बाबू। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? 2xy बटे का होता है कितना? x प्लस वाई। और ये तब बराबर दिया हुआ कितना? औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। x का मान 20 दे रखा है। देखिए पुट कर दीजिए, 2 गुने का 20, अब गुने का y कर देते हैं, बटे का कितना हो गया? 20 प्लस y हो गया और बराबर में हो गया 15। यहाँ से काट लेते हैं, 5 दिया 15 हो गया, होगा 5 का 20। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो 5 दिया 15 हो गया, 5 का 20। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 गुना कितना हो गया? 8y हो गया और बराबर यहाँ से हो गया 20 दिया 60, अब प्लस में हो जाएगा 3y हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ देखिए दोनों सेम साइन हो गया, इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 8 में से 3 गया कितना हो गया? 5। अब 5y बराबर कितना हो गया? 60। अब 5 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 बचे 60 और y का जो चाल इस तरह से निकल गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल विपरीत है। हम लोग के पास x और y जाते और आते समय का दिया रहता था, औसत चाल पूछ रहा था, लेकिन इसमें है जाने का दिया हुआ, औसत चाल दिया हुआ है और आने का निकाला। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आने का चाल दे देगा, जाने का समय निकालने पड़ेगा। तो ये चीज को देखिएगा, हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बिल्कुल चेंज है, कंडीशन क्वेश्चन वही है, बनाने का तरीका, पढ़ने का तरीका चेंज किया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग का ज्योमेट्री कवर करेगा सर। जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, एक मानचित्र पर 2 बिंदु के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक मानचित्र अगर इसको हम लोग मान लेते हैं कि दोनों बिंदु है सर, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। मानचित्र का पैमाना 1:4 लाख है। कितना है? 1:4 लाख, यानी कि 5 जीरो होगा, 3 4 और 1 5। पैमाना है 4 लाख है, यानी कि 1 यहाँ पे है और 4 लाख यहाँ पर हमारे पास हो गया पैमाना। तो इसको देखिए यहाँ पर भी रख सकते हैं या तो नीचे लिखिएगा 4 1 5, 4 लाख, यही रेशियो है। और इसी रेशियो को हमको दूरी चेंज करना है, तो दोनों रेशियो के संख्या यानी कि 5 जो है वो हमारे पास बाहरी संख्या हो जाएगा, जो संख्या बनाने में काम करेगा। आप पता है इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है, यानी कि हमारे पास है एक रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग को इसको इसको बनाना है। जैसे 5 कोई भी संख्या दे रखा था इस क्वेश्चन को समझने के लिए, तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे, जैसे अगर 2:3 है बाबू, तो हम लोग इसको अगर दूरी एक शेवली संख्या बनाना, तो मान लीजिए 2 से अगर गुना करते हैं तो 2 दूना 4 और 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, 4 और 6 हमारे पास संख्या निकलती है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम लोग को चलना है। अब इस अकॉर्डिंग चलने में यहाँ पे हमसे पूछा गया किलोमीटर में, ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ? सेंटीमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर है ना बाबू, इसको पहले मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 1000 से इसमें 100 से क्या करेंगे? भागा देंगे। तो हमारे पास ये निकल गया 5/100 क्या हो गया? मीटर निकल गया। अब हमारे पास ये क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से अब मीटर से किलोमीटर में जाना है। तो किलोमीटर में जाने के लिए इसको क्या करेंगे? तो 5 है, तो 5 से अगर ये 100 मीटर है तो इसको 1000 से अगर इसमें हम लोग अगर भागा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है किस चीज में? किलोमीटर में। ये क्या में? किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। और ये मेंशन हमारे पास दिया हुआ है 4 लाख था सर, 4 1 5, और इसमें हमारे पास कितना हो गया? 5/1 पर 5 जीरो यहाँ पर भी हो गया होगा, 2 3 5 हो गया, ये 5 जीरो खत्म हो गया। 5 का कितना हो गया? 20, यानी कि 20 किलोमीटर। इस टाइप से हमारे पास वास्तविक दूरी कितना हो गया? 20 किलोमीटर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर दे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम और एचसीएफ में है भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते समय हम लोग को क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करते समय।
भागफल क्रमशः, यानी कि भागफल हमारे पास 1, 5 और 2 दे रखा है। कितना? 1, 5 और 2 है। अब कहता अंतिम भाजक हमारे पास 15 है। अंतिम भाजक को ही हम लोग एचसीएफ बोलते होगा, तो ये चीज को आपको जानना पड़ेगा। पहले अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। 15 है तो दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एलसीएम हमको निकालना है यहाँ से। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि ये जो है हमारे पास भाग विधि से बनेगा होगा यहाँ से, तो यहाँ 1, 5 और यहाँ पे क्या हो गया 2। अंतिम भाजक यानी एचसीएफ क्या होता है 15। नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं है तो 0 है। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मेट काम करता है बाबू, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि ये दोनों को गुना करके शेषफल को जोड़ते हैं। 15 दूना 30 और 0 जोड़ेंगे यहाँ पे 30 हो गया। ये 30 आता कहाँ से है, तो यहाँ से उतरेगा। एचसीएफ जब कीजिएगा ना उसका जस्ट बैक या रिवर्स में चलता है बाबू ये सब। तो अब ये दोनों को गुना करेगा शेषफल को जोड़ेगा। देखिए इसके लिए भाज्य का काम करता था, भाजक, इसके लिए ये भाज्य का काम करता था, लेकिन इसके लिए क्या काम करेगा, शेषफल का काम करेगा। तो 15, 5 दिया 15 हो गया बाबू, कितना हो गया 150, और 150 में 15 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 165। तो ये हमारे पास 165 हो गया। ये भाज्य है सर, लेकिन यहाँ ला करके भाजक हो जाएगा 165। अब 165 में कितना से गुना करेंगे 1 से, 165 होगा और 30 को जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो गया, कितना हो गया 195 यहाँ पे। तो इस टाइप से हमारे पास जो संख्या बन गया बाबू ये 165 बन गया और 195 बन गया। तो दो संख्या तो हमारे पास बन गई। अब ये संख्या का बोला जा रहा है कि आपके पास एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ कितना है 15। तो 15 है तो 15 से कट जाएगा बाबू। तो 15 से कटेगा ही 11 बार में कट गया, और 15 से काटेगा तो 15 कम 15, 5 4 हो गया 45, 15 दिया 45, 13 बार में कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए तीनों को, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 से 13 गुना कर, 15 दिया 45 के 5 हो गया बाबू 4, अब 15 और 4 कितना हो गया 19, और 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 हो गया, और 9 5 14 के 4, 9 और 1 10, और 1 11 हो गया, 11 के 1 हो गया 1, और 1 कितना हो गया 2। तो हमारे पास इस टाइप से इसका एलसीएम कितना हो गया 2145। एलसीएम कितना हो जाएगा 2145 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। अब आगे जो ऑप्शन नंबर डी पे है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही समय बताने वाली घड़ी में घंटे और मिनट की सुई 48 घंटे में विपरीत दिशा में कितनी बार एक सीधे में होगी। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। हम लोग मैथ लेकर के चल रहे हैं ना, मैथ में देखते हैं पहले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाबू अनुपात रेशियो। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन। कहता है दिए गए सी, दिया गया है कि सी 15 और बी तृतीय समानुपाती है। तो तृतीय समानुपाती है, तो तृतीय समानुपाती में क्या होता है बाबू, मीडिएटर का रोल कौन निभाता है, ये बीच वाले। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं सी, बट तृतीय समानुपाती है सी जो है, तो तृतीय समानुपाती हो गया तो तीसरा नंबर पर कौन हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। और सी जब तीसरा नंबर पर हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग का रोल निभाता है बीच वाला मीडिएटर का रोल निभाता है। तो 15 बटे का डी लिखेंगे बाबू, और यहाँ पे लिखेंगे बी बटे का क्या लिखेंगे सी, और इस टाइप से हमारे पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 15 सी हो जाता है। आगे क्वेश्चन में फिर आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। यदि प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्या का योग है, बी जो है ना बाबू वो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या, यानी 1 हो गया 3 हो गया और 5 हो गया, ये 3 प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या हो गया। तो 5 3 8 और 1 कितना हो गया 9, यानी बी का मान कितना मेरे पास दे रखा है 9। तो यहाँ पे हम लोग बी के जगह पर 9 लिखे। देखिए क्वेश्चन कितना शातिर तरीका से बाबू यहाँ पे मूवमेंट किया हुआ क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन को बात समझना पड़ेगा, क्वेश्चन समझिएगा तभी बना पाए। आपको यही एक स्टेप है जो क्वेश्चन को यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर लगा दिया बाबू, 15 सी हो गया। तो 9 9 81, 81 बटे का क्या हो गया 15, और ये हमारे पास सी का मान। अब यहाँ से 3 से काट के 5 दिया 15 हो गया, 27 दिया कितना होता है 81 हो गया। तो सी का मान हमारे पास एक्चुअली कितना आ गया 27 बटे का 5, कितना हो गया 27 बटे का 5 हो गया, सी का मान आ गया बाबू। तो ये समझिएगा क्वेश्चन। देखिए बाबू अभी के डेट में एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बदला हुआ, लिखने का पैटर्न सिर्फ बदला हुआ, सो क्वेश्चन वही है, सारा चीज वही है, प्रोसेस भी समझना है।
तो ये इस क्वेश्चन का इस टाइप से आंसर कितना हो गया 27/5। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखे रहते हैं, हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब हम लोग चलेंगे उम्मीदवारी पे चलते हैं। कहता है दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार को 1854 मत मिला। जो विन किया बाबू, जो जीता वो उसको मिला 1854 मत, इतना वोट मिला जीतने वाले, और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत मिले थे। कितना? 618 मत प्राप्त हुए। अब दोनों उम्मीदवार को प्राप्त कुल मतों में से कितना प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में थे, यानी जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में कितना परसेंट थे। तो जीतने वाला इतना लाया, हारने वाला इतना लाया, तो जीतने वाले के पक्ष में पूछा गया तो जीतने वाला कितना था 1854। अब टोटल बोला तो दोनों को जोड़ देंगे बाबू, टोटल मत यही ना पता चलेगा। तो 8 और 4 कितना हो गया 12, और यहाँ हो गया 6 और 1 7, और यहाँ पे हो गया 7 हो गया, और 8 और 2 10 और 4 14 के 4 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, गुना में 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पहले हम लोग काटते हैं। तो 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 2 से इसको काट लेते हैं, 12 दूना 24, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9 और 0 3 9 27। अब 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और कटेगा 3 से भी कट जाएगा 3, तो ये कटेगा अब, और 4 से इसको काट लेते हैं ना, 4 एकम 4 0 और 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 हो गया, और यहाँ 4 से काटेंगे 25 बार में, और इसको अगर काट लेते हैं तो 3 बार में ये कट जाती है, तो 25 तिया कितना हो गया 75%, यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट लाया था 75% हमारे पास वोट लाया जीतने वाला उम्मीदवार। तो इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 75%। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास है वो हमारे पास देखिए नीचे दिए गए आकृति में रेखा एल और एम समांतर है। अच्छा देखिए 2 समांतर रेखा है बाबू, क्या है 2 समानांतर रेखा है। यहाँ से हम लोग चलेंगे जो एल और एम है, एल और एम है। अब यहाँ से हमारे पास 1 2 तिर्यक छेदी रेखा इसको ऐसे काट रही है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना है, और यहाँ पे वाई है, यहाँ पे हमारे पास 105 डिग्री का कोण बन रखा है, और यहाँ पे हमारे पास x है। तो हमसे पूछा गया है 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 2x प्लस क्या पूछा है, y का मान हमसे पूछा गया है। तो 2x प्लस वाई का मान निकलेगा कैसे सर, पहले x का मान निकालना होगा फिर y का मान। तो देखिएगा जब कोई भी 2 रेखा है, समानांतर रेखा एक सरल रेखा काटती है, तो ये एकांतर कोणों का योग जो होता है कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो देखिएगा ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे, तो x प्लस हमारे पास 105 डिग्री बराबर हो गया 180, इसमें घटा दीजिएगा तो 5 हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया 75, यानी कि x का मान हमारे पास कितना निकल गया बाबू 75 डिग्री। एक तो हमारे पास काम हो गया। दूसरा चीज क्या निकालना है, y निकालना है। तो देखिए y निकालना है तो यहाँ भी ये दोनों कोणों का जो कितना हो गया 180 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। अगर ये 60 है बाबू तो यहाँ कितना हो जाएगा 120, और 120 डिग्री है तो ये एकांतर कोण से भी ये कितना मान हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, यस 120 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण ये दोनों क्या होते हैं, तो 120 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 60 120 हो जाएगा। अब 120 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 2 गुने का कितना हो जाएगा 75, और y का मान कितना निकाल दिए 120,
अब 120 निकालेंगे, 75 दूना कितना हो गया 150, 150 प्लस 120, तो दोनों को जोड़ देंगे बउआ तो 0 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, कितना डिग्री हो 270 डिग्री हो जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर है। अब इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप लोग के लिए देखिए टेक्नीशियन का, एलपी का, सारा चीज़ का हम एक सीरीज लेकर के चले हैं। इसमें सब क्वेश्चन आप लोग का IMP क्वेश्चन ला करके देंगे सेट से। आप इसको देखिए, सीखिए और एग्जाम निकालिए। मेरे तरफ से जितना भी हो सकता है आप लोग को हेल्प करेंगे। 120 हो गया मोटा